अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं शाह सेब अकेडमी पर एक नए लेक्चर के साथ, जो कि हमारे पास है 10th क्लास का। तो इससे पहले हमने दरमियानी कमीशन के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में, यानी कि दरमियानी कमीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन गन बनाया था। उसी इलेक्ट्रॉन गन को अगर हम किसी वैक्यूम ट्यूब में बंद कर दें और उसके साथ एक स्क्रीन का इजाफा कर दे तो ये एक डिवाइस बन जाता है जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। शॉर्टकट हम इसको CRO भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिवाइस को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ डिटेल में कि ये हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जो इसका फंक्शन है यानी कि वर्किंग है, मुख्तलिफ पार्ट्स, उसको हम शो करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो डिफिनीशन यहाँ पर मैंने लिखा, अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ चेंजिंग क्वांटिटीज़ इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हो, जिसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जब हम मोशन का ग्राफ के ज़रिए स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं टाइम के साथ साथ डिस्टेंस। जब आपके पास दो क्वांटिटीज़ आ जाते हैं तो ऐसी क्वांटिटीज़ का हम, अगर आप एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरे को वाई के ऊपर प्लाट कर ले तो हम ऐसी क्वांटिटीज़ का ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको टाइम के साथ साथ जो चेंज हो रहा हो, टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा हो, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जो चेंज उसमें आ रही हो बहुत ज़्यादा क्विक हो, इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि हम आम तरीक़ों से इसको डिस्कस या डिफ़ाइन या एक्सप्लेन या समझ नहीं सकते। तो इसके लिए फिर हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो वही मैंने लिखा कि एक ऐसा डिवाइस जो कि इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम प्लाट कर सके ग्राफ को, ऐसी क्वांटिटीज़ की ग्राफ्स को जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हो, लेकिन जो उसमें टाइम इंटरवल है चेंज के लिए वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो। जिस तरह हमारे पास जो AC करंट है, टाइम के साथ साथ उसकी जो एम्पलीट्यूड में जो चेंज आ रहा है, ये भी हमारे पास एक टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के साथ इसमें चेंज आ रही है। दूसरा हमारे पास AC वोल्टेज है, जिसमें भी टाइम के साथ साथ हमारे पास जो वेरिएशंस है, जो उतार चढ़ाव आता है, वो भी बहुत ज़्यादा क्विक होता है इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको आम तरीके से समझना या प्लॉट करना मुश्किल है, तो इसके लिए हम CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का सहारा लेते हैं। अगर आप किसी भी पेशेंट की हार्ट बीट्स को करंट में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद आप इस डिवाइस को वो सिग्नल लें, तो उसमें से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो करंट्स आ रही है, वो चेंजेस जो है स्क्रीन पर आप इसको नज़र आएंगे। आपको उसके जो पैटर्न्स है हार्ट बीट्स की, जिसको हम ECG कहते हैं, उसके पैटर्न्स को आप फिर स्टडी कर सकते हैं, और कोई भी डॉक्टर जो है कोई भी इलाज या कोई मरज़ का उसे अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को डिफ़ाइन किया कि एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज हो रहा हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को का जो ग्राफ होता है वो प्लाट करना होता है। फिर उसी ग्राफ को हम समझते हैं और उसकी बुनियाद पे हम मुख्तलिफ़ डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिवाइस की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो डिवाइस है, ये 3 पार्ट्स पे हम सबसे पहले उनके जो बड़े बड़े मेजर पार्ट्स है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ऊपर लिखा है ये इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, जिसमें ये बहुत सारे आते हैं, इंशाल्लाह हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 प्लेट्स लगे हुए होते हैं, इसको हम डिफ्लेक्शन सिस्टम कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल हमने कोट किया हुआ होता है, जिसको हम स्क्रीन का नाम देंगे। तो मेरे पास डिवाइस की 3 मेजर पार्ट्स है। ठीक है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन गन है, डिफ्लेक्शन सिस्टम है और स्क्रीन होता है। सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रॉन गन की जानिब, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हमने यूज़ किया हुआ है और एक डिवाइस बनाया है, इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हम दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हमारे पास एक फिलामेंट होता है जिसको हम किसी बैटरी के साथ 6.3 वोल्ट और 0.6 एम्पेयर का करंट देता है, तो ये हीट अप हो जाता है। हीट अप की वजह से यहाँ पर दरमियानिक एमिशन की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं कि आप डायरेक्ट इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट टेक्निक इस्तेमाल नहीं किया गया आपके सिलेबस में। इस फिलामेंट के साथ एक और कंडक्टर लगाया हुआ होता है। मसलन जब आप इसको वोल्टेज देते हैं 6.3 वोल्ट और 0.6 एम्पेयर का वोल्ट, तो ये इतना हीटअप हो जाता है जिसकी वजह से अटैच जो एक और कंडक्टर है ये भी हीटअप हो जाता है। जब ये हीटअप हो जाता है तो इसको गर्म करने से इस कंडक्टर में जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री मौजूद थे और आप इसने हीटअप कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाएंगे।
फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम फिर इनडायरेक्ट थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। डायरेक्ट थर्मियोनिक एमिशन हमारे पास वो था कि अगर आप किसी बैटरी सोर्स को किसी टंगस्टन फिलामेंट या किसी भी ऐसी मटेरियल के साथ अटैच कर ले जो हीट अप की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाए, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने के लिए एक और मेटल का सहारा लिया ताकि टंगस्टन फिलामेंट उस मेटल को हीट अप कर दे और उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हो जाए। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली फिलामेंट से प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि इस मटेरियल से, इस कंडक्टिंग मटेरियल से हमारे पास कंडक्टर से प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट थर्मियोनिक एमिशन का टेक्निक कहेंगे। और इसमें से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन के लिए थर्मियोनिक एमिशन के लिए जो वोल्टेज है वो 6.3 वोल्ट, और जो आप करंट देंगे उनको तकरीबन 0.6 एम्पेयर करंट यानी कि 600 मिली एम्पेयर करंट चाहिए। तो जो आप ये कुछ देंगे ये हीटअप हो जाएगा, ये मेटल वगैरह हीटअप हो जाएगा, तो इस रीजन में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके साथ अटैच एक और कैथोड लगा हुआ होता है जिसको हम ग्रिड कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रिड, यानी कि इस कैथोड को हम ग्रिड भी कहते हैं। और ग्रिड का काम ये होता है कि हमारे पास जो यहाँ से प्रोड्यूस हो गए कैथोड रेज, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए, तो इससे पहले हमारे पास जो सेंस था, जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हो गए थे, तो आपको उसके इन्वेंशन के बारे में या डिस्कवरी के बारे में पता है कि उसको कैथोड रेस का नाम दिया गया था। तो उसी नाम को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि हमारे पास जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए इस मेटल से इनडायरेक्ट थर्मियोनिक एमिशन की टेक्निक से, तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, जब आगे जाता है तो यहाँ पर हमारे पास एक और है जिसको हम ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देता है, ग्रिड इसको हम कहते हैं। तो इस ग्रिड का काम ये होता है कि ये चार्ज पार्टिकल को रिपेल मतलब स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक सुराख किया हुआ होता है ताकि उनमें से जो यहाँ पहले इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है बहुत ज़्यादा तादाद में, ताकि तमाम ना जाए। तो एक नैरो बीम को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से जब इलेक्ट्रॉन इस बीम के बराबर आ जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, तो ये ग्रिड उसको और भी पुश करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इस ग्रिड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से उसको पुश मिलता है, एक किस्म का एक्सेलरेशन मिलता है। और इस ग्रिड का काम हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक नैरो बीम प्रोड्यूस करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर ग्रिड ना हो तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर बग़ैर किसी तरतीब के तो हमारे पास मसला बन सकता है। तो इस वजह से हमें एक नैरो बीम चाहिए, तो इसके लिए हम ग्रिड का सहारा लेते हैं। ग्रिड में से एक छोटा सा सुराख होता है जिसमें से एक बीम पास होती है, और मैंने आपसे कहा कि इससे जब पास हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये ग्रिड उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, दफ़ा करते हैं। दफ़ा करने के बाद ये एक किस्म की एक्सेलरेशन ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और रास्ते में हमारे पास एनोड लगा हुआ होता है जो कि पॉजिटिवली कनेक्टेड है, उसका नाम है एनोड A1। ठीक है, एनोड A1 का काम होता है एक्सेलरेटिंग एनोड, यानी कि इस बीम को मज़ीद एक्सेलरेट करता है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल इसको प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद फिर एक और एनोड लगाया जाता है A2 जो कि इस बीम को डिस्पर्स होने से बचाता है ताकि ये फोकस रहे, एक नैरो बीम की शक्ल में रहे। तो ये हमारे पास एनोड्स होते हैं जो कि हम पॉजिटिव पोटेंशियल इसको देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल अराइज होता है कि जब यहाँ से बीम पास होता है, ये हाईली पॉजिटिव पोटेंशियल है, बीच में से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड के साथ अटैच क्यों नहीं होते। ठीक है, तो इसका सवाल का मैं जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे कमेंट्स की सूरत में। ये आप स्टूडेंट्स का होमवर्क है कि आपने बताना है कि ये बीम यहाँ से जब निकल जाती है तो ये यहाँ से और यहाँ के साथ अटैच क्यों नहीं होती, बिल्कुल अपना स्ट्रेट सफ़र जो है वो जारी रखता है। तो ये दोनों एनोड्स का काम, इस एनोड का काम एक्सेलरेट करना होता है, इस एनोड का काम फोकस करना होता है। जब बीम इसमें से पास हो जाए अभी एक और रीजन में दाखिल होगा जिसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम, जो कि हमारे पास बुनियादी सिस्टम यही है। यहाँ तक हमने जो पढ़ा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट, उसके साथ कोई मटीरियल कंडक्टिंग ताकि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने में इनडायरेक्ट मेथड में हेल्प कर सके। उसके बाद हमारे पास ग्रिड जिसके हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। रास्ते में हमारे पास दो एनोड्स आते हैं, एक हमारे पास एक्सेलरेटिंग एनोड है जो कि इस बीम को मजीद एक्सेलरेट करता है ताकि वो स्क्रीन तक पहुंच सके, और बीच में हमारे पास फोकसिंग एनोड है ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है थोड़ा सा डिस्पर्स हो तो उसको मजीद फोकस करने के लिए और स्ट्रेट लाइन में रखने के लिए हमारे पास A2 यानी कि फोकसिंग एनोड का सहारा लिया जाता है। इसके बाद हम एक दूसरे रीजन में दाखिल होते हैं जिसको हम डिफ्लेक्शन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नाम से जाहिर है ये बीम को डिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो सिग्नल आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और इन दो प्लेट्स को, ठीक है, दो प्लेट्स लगे हुए होते हैं हमारे पास, तो ये प्लेट्स कुछ इस तरह लगी हुई हैं, ठीक है,
और ये जो हमारे पास नेक्स्ट दो प्लेट्स हैं वो इस तरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो प्लेट्स लगे हुए होते हैं और इस तरह जो प्लेट्स लगे हुए होते हैं, इनको कंबाइनली इन दोनों प्लेट्स को हम डिफ्लेक्शन सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर जब आप पोटेंशियल देते हैं इन प्लेट्स को, जिसको हम इनको हम वाई प्लेट्स का नाम देते हैं कुछ इस तरह, और इसको हम एक्स प्लेट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जब आप कोई सिग्नल देते हैं प्लस और माइनस की सूरत में टाइम वेरिंग सिग्नल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कंट्रोल ग्रिड यानी कि ग्रिड से हम जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो जब यहाँ से हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो ये ग्रिड की मदद से छोड़ेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर और ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा स्क्रीन के ऊपर, कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कम ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। तो ये ग्रिड का काम होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्रीन को हिट करना है, लेकिन स्क्रीन को सिर्फ हिट करना नहीं है, स्क्रीन को मुख्तलिफ पोजीशन पर हिट करना है ताकि ग्राफ मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ सिग्नल मिल जाए। तो वो सिग्नल जो आपने, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपने प्लॉट करने हैं, जो अपनी स्क्रीन पर दिखाने हैं, आप इसको इन प्लेट्स को आप देंगे। यहाँ पर जब आप सिग्नल देंगे तो जाहिर बात है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव सपोज। तो जब यहाँ में इस बीच में से, इन दोनों प्लेट्स के बीच में से इलेक्ट्रॉन्स का बीम पास हो रहा हो तो जाहिर बात है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बीम ऊपर डिफ्लेक्ट होगा और इस पोजीशन को हिट करेगा, ठीक है। तो इन प्लेट्स का जो हमारे पास काम है, ये बीम को ऊपर नीचे जो है बीम को स्क्रीन की ऊपर या नीचे मुख्तलिफ पोजीशन को अकॉर्डिंग टू द सिग्नल हिट करेंगे। ये इन प्लेट्स का काम है। तो इसी वजह से हम इसको वाई प्लेट्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास वाई प्लेट्स है। जो पहले दो प्लेट्स हमें नज़र आ रहे हैं जिसके साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करते हैं या सिग्नल देते हैं। जाहिर बात है एक टाइम में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर आप ऐसी सिग्नल इसको देते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंजिंग इसमें आती रहेगी। तो इसको हम इस वजह से वाई प्लेट, क्योंकि इसमें से जब बीम पास होता है और इसके इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, तो अगर ये पॉजिटिव बन जाता है तो फिर ये स्क्रीन का निचला हिस्सा हिट करेगा पास होने के बाद, क्योंकि डिफ्लेक्ट होगा। हमें पता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अप्लाई की है, यानी कि बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जब आप ऊपर हिस्से को पॉजिटिव इसको नेगेटिव करेंगे तो उस वक्त जो बीम पास होगा वो ऊपर हिस्से को, स्क्रीन की कुछ ऊपर हिस्से को मेन पोजीशन से कुछ ऊपर हिट करेगा। यानी कि ये बीम को डिसाइड करता है बीम के लिए कि आपने वाई एक्सिस पर किस पोजीशन को हिट करना है। इसके बाद हमारे पास एक दो प्लेट्स और आते हैं, ठीक है, जिसको हमने इस तरह रखे हुए होते हैं, ठीक है। पहले हमने इसके ऊपर नीचे रखा है, इन दो प्लेट्स को हमने राइट लेफ्ट में रखा हुआ है। तो इसमें से जब बीम पास होता है तो ये स्क्रीन को राइट पे हिट करेगा या स्क्रीन को लेफ्ट पे हिट करेगा, ये इसको डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसको आप जो सिग्नल लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर सिग्नल्स को प्लॉट, इस वजह से हम इसको एक्स प्लेट्स भी कहते हैं। इनको वाई प्लेट्स कहते हैं और इनको एक्स प्लेट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें से जब बीम पास होता है और आप इसको खामोश रखें और इसको आप सिर्फ सिग्नल दे तो ये मुख्तलिफ वेरिंग सिग्नल दे, टाइम वेरिंग, तो इसका जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन को हिट करेंगे ये एक्स एक्सिस के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशंस को हिट करेंगे। जब आप इसको सिग्नल देंगे तो ये, और आप इसको खामोश रखेंगे, इसको आप सिग्नल नहीं देंगे तो ये ऊपर नीचे यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशन को हिट करेंगे। और जाहिर बात है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब आप कंबाइनली प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो इसको हम ग्राफ कहते हैं। तो इस तरीके जब दोनों ऑन होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास होके और फिर इससे भी पास होके और दोनों को जब सिग्नल मिल जाता है तो सामने जाके उस पॉइंट का कुछ एक्स एक्सिस भी होगा कुछ वाई एक्सिस भी होगा। तो जाहिर बात है एक्स और वाई को हम प्लेन कहते हैं, जिसको हम ग्राफ कहते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो है मुख्तलिफ सिग्नल्स का ग्राफ बनता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से, इस डिफ्लेक्शन सिस्टम में से पास होते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन को हिट करते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन जो है हमेशा फ्लोरेसेंट मटेरियल से बना हुआ होता है, यानी कि चमक देता है जब इस पर इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो ये कोई स्पेशल टाइप मटेरियल जिंक सल्फाइड एक ख़ास किस्म का मटेरियल है कि इलेक्ट्रॉन जब जिंक सल्फाइड पर स्ट्राइक करते हैं तो ये एक ख़ास किस्म का चमक देता है, एक रोशनी हमें देती है, एक ब्राइट स्पॉट के तौर पे हमें नज़र आता है। तो ये हमारे पास सब कुछ रिलेटेड था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के लिहाज से, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो इसको हम
मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। टीवी में हमारे पास ये इस्तेमाल होता है स्क्रीन पे कुछ दिखाने के लिए। ये हमारे पास 3D जो प्रिंटर्स है उसमें इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर्स में, मुख्तलिफ़ मॉनिटर्स में आजकल जो टीवी वगैरह सेट्स हैं उसमें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। प्लाज्मा स्क्रीन्स है हमारे पास, LED स्क्रीन्स है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारे पास थे पुराने ज़माने के जो टेलीविज़न सेट्स है उसमें हमारे पास ये टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास सब कुछ रिलेटेड था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के लिहाज से। इस तरह हम और भी लेक्चर इंशाल्लाह इन हालात में जब आप घर में हैं हम अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, हमारे लेक्चर्स आपके इंटरेस्ट के हैं, तो प्लीज़ आप इनको शेयर कीजिए फेसबुक प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, मुख्तलिफ जहाँ पे भी आपको आप हमारा हेल्प कर सकते हैं वहाँ पर आप कर लें, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा हो। और आप हमारे चैनल शाह सेफ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।